ओम नमस्ते जी। 57वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। अध्याय 3, योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष, जिसके अंतर्गत अपने गुरुओं को अपनी सिद्धियों की उपलब्धियां महर्षि दयानंद बता रहे हैं। प्रसंग, गुरुजनों से जब स्वामी दयानंद ने कहा कि इन सब विभूतियों में से अधिकांश विभूतियां उनके अनुभव के अंदर आ गई हैं, तो किसी गुरु ने क्षुधा पिपासा के बारे में उनसे पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि आबू शिखर पर क्षुधा पिपासा उनके लिए समस्या के रूप में नहीं रही है। वे अब अन्न जल के बिना ही महीनों तक रह सकते हैं। पतंजलि ने कहा है कि कंठकूप के नीचे उरह प्रदेश में कूर्म नामक नाड़ी है। वह नाड़ी अत्यंत दृढ़ है। वहां चित्त संयम करने से शरीर और मन की स्थिरता आ जाती है। बहुत बार उन्होंने अनुभव किया था कि गले में गड्ढे के रूप में जो कुआं सा स्थान है, उसमें संयम यानी धारणा ध्यान समाधि करने से उनकी भूख और प्यास दोनों की निवृत्ति हुई थी। इसी प्रकार और भी बहुत सी विभूतियों के बारे में उनके अनुभव हैं। आबू शिखर पर आए हुए गुरुओं और वहां के रहने वाले गुरुजनों ने हर्ष प्रकट करके सभी ने तरह तरह के उपदेश स्वामी दयानंद को दिए थे। तुम द्वितीय श्रेणी के योगी बन गए हो। इस विषय में पाद टिप्पणी है। मैं प्रथम कोटि का योगी नहीं हूं, केवल मध्यम कोटि का हूं। यह उनके जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 246 में लेख प्राप्त होता है। दयानंद, तुम इन योग की शक्तियों को अपने शारीरिक या मानसिक स्वार्थ साधन में प्रयोग नहीं करना। परार्थ में और जगत के हित के लिए ही इन विभूतियों का व्यवहार करो। कैवल्य लाभ के लिए जो विभूति है, केवल वही विभूति तुम्हारे लिए है। शेष विभूतियां जगत की सेवा के लिए हैं। इनका अपव्यवहार करने से इनका लोप हो जाएगा। अब आबू पर्वत के सीमाबद्ध स्थान को छोड़कर बाह्य जगत में प्रवेश करो। धर्म की सेवा का एकमात्र साधन है। इस धर्म बल के साथ धर्म जगत को देखो। हरिद्वार का कुंभ मेला अति निकट है। वहां आर्यावर्त के मुख्य मुख्य साधु सन्यासी एकत्र हो जाते हैं। वहां का दृश्य देख लो। धर्म जगत का हाल अनुभव में आ जाएगा। धर्म सेवा के लिए दूसरे दिन वे लोग वहां से चले गए। स्वामी दयानंद भी आबू छोड़कर हरिद्वार के कुंभ के मेले में जाने के लिए तैयार होने लगे। वहां के अन्य बहुत से साधक और सन्यासी भी मेले में जाने के लिए तैयार हो गए थे। अतः स्वामी दयानंद भी उनके साथ ही सम्मिलित हो गए थे। अब यहाँ से 4th अध्याय आरंभ हो रहा है। दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। हरिद्वार का कुंभ मेला। आबू से हरिद्वार। योग शिक्षा और योग साधनों में स्वामी दयानंद ने 6 वर्ष बिताए थे, लेकिन आगे दूसरे और योग सिद्ध महापुरुषों और तपस्वियों के सत्संग लाभ के लिए उनके अंदर प्रबल आग्रह हुआ। आबू पर्वत के साधुओं ने उन्हें हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए परामर्श दिया था। यह मेला वैशाख संवत 1912 में होने वाला था। कुंभ मेले का प्रमुख स्नान चैत्र मास के अंत में अथवा वैशाख के प्रथम दिन की जिस दिन बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर होता है। वैसे मेला इससे पूर्व शिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण 14 से ही आरंभ हो जाता है और प्रायः 2 महीने तक चलता है। अतः स्वामी दयानंद हरिद्वार जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्हें विदाई देने के दिन आबू पर्वत के परिचित साधु सज्जन पुजारी लोग लगभग सभी उनसे मिले। उनमें विमल शाह जैन मंदिर के 2 साधु, पंगु तीर्थ, अग्नि तीर्थ, पिंडारक तीर्थ, भृगु आश्रम, रामकुंड, नाग तीर्थ, अचलगढ़, यज्ञेश्वर आदि स्थानों के साधु पुजारी तपस्वी लोग सम्मिलित थे। स्वामी दयानंद ने सभी से कृतज्ञता पूर्ण भाव से विदाई लेकर मारवाड़, अजमेर, जयपुर, अलवर, दिल्ली और मेरठ आदि होते हुए पैदल हरिद्वार की यात्रा की थी। रास्ता लगभग
70 योजन का था। 70 योजन अर्थात 7 गुणित 4 गुणित 2 बराबर 560 मील या 900 किलोमीटर। सीधी रेखा में यह दूरी लगभग 800 किलोमीटर है, किंतु जिस मार्ग से स्वामी दयानंद गए थे उससे यह दूरी 900 किलोमीटर की बनती है। उल्लेखनीय है कि एक योजन में 4 कोस होते हैं, परंतु एक कोस में 2 मील ही माने जाते थे। इसके लिए स्वामी दयानंद के जन्मचरित्र कोस शब्द का थियोसॉफिस्ट में उस समय छपा हुआ अनुवाद देखना चाहिए। वे प्रतिदिन कम से कम 5 योजन रास्ता अतिक्रम करते थे। 5 योजन अर्थात 5 गुणित 4 गुणित 2 बराबर 40 मील। आप इस समय आश्चर्य करते हैं कि मैं इतनी दूर तक वायु सेवन के लिए जाता हूं, परंतु अवधूत दशा में 40-40 मील चलना मेरे लिए कोई बात न थी। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 252 पर यह लेख मिलता है। अति सवेरे उठकर वे यात्रा करते थे। मार्ग में तालाब आदि मिलने पर स्नान आदि और संध्या उपासना प्राणायाम आदि कर लेते थे और बड़े बड़े वृक्षों के नीचे रात्रि को आश्रय लेते थे। हाट बाजारों में या गांव में या रास्ते में उन्हें किसी न किसी व्यक्ति से खाने की वस्तुएं मिल जाया करती थीं। उनमें से अपने खाने के योग्य वस्तुएं वे ले लेते थे और शेष गरीब दुखियों को दे देते थे। इस विषय में एक पाद टिप्पणी है। उस समय जनता में धर्म भावना अपनी चरम सीमा पर थी। तीर्थ यात्रियों को भोजन देना एक पुण्य कार्य समझा जाता था। स्वामी दयानंद अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त खाद्य सामग्री वितरित कर दिया करते थे। इस विषय में पाद टिप्पणी क्रमांक 200 और कुंभ मेला संवत 1924 का यह प्रसंग भी द्रष्टव्य है। बहुत से श्रद्धालु जन फल मेवा मिष्ठान पकवान महाराज के लिए लाया करते थे। सायंकाल तक वह अच्छी मात्रा में इकट्ठे हो जाते थे। महाराज वह सब पदार्थ दीन दरिद्रों को बांट देते थे, अपने लिए कुछ भी न रखते थे। सन्यासी का वेश देखकर गांव के और हाट बाजारों के रहने वाले लोग कठिन रोगों की औषधि के लिए या सुख दुख जानने के लिए उन्हें घेर लेते थे। बाध्य होकर वे आत्मरक्षा के लिए मौन धारण कर लेते थे। दिन हो या रात हो, निर्जन स्थानों में ही वे विश्राम करते थे। इसी रूप से वे पुष्कर पहुंच गए थे और वहां योग सिद्ध पुरुषों के बारे में संधान करने लगे थे। पुष्कर तीर्थ पंच तीर्थों में से एक है और पंच सरोवरों में से भी एक है। पंच तीर्थ ये हैं पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा और प्रभास। पंच सरोवर ये हैं मान सरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर। पुष्कर तीर्थ में पुष्कर सरोवर 3 हैं, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों क्रमानुसार इनके देवता कहे जाते हैं। पुष्कर को छोड़कर अन्यत्र ब्रह्मा का मंदिर मिलना कठिन है। ज्येष्ठ पुष्कर सरोवर से थोड़ी दूर पर प्रधान मंदिर ब्रह्मा का ही है। पुष्कर में स्वामी दयानंद सिद्ध योगियों के विषय में अनुसंधान करने लगे थे। किसी जटिया बाबा के परामर्शानुसार नाग पर्वत की गुफाओं में ढूंढते हुए उन्होंने भर्तृहरि गुफा में एक मौनी बाबा को देखा, पर उससे उनकी बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने अतिशीघ्र वहां से उनको हटने के लिए निषेधात्मक संकेत कर दिया था। स्वामी दयानंद ने गुफा से बाहर आने पर देखा कि 2 बृहदाकार अजगर सर्प मौनी बाबा की संकीर्ण गुफा के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। गुफा से बाहर एक पहाड़ी भील ने कहा कि वह दोनों अजगर मौनी बाबा के साथ ही उस गुफा में रहा करते हैं। वहां किसी दूसरी पर्वत की चोटी पर एक साधु ने स्वामी दयानंद को कहा कि तुम्हारा मनोरथ पुष्कर में पूर्ण नहीं होगा। हरिद्वार के कुंभ मेले में शत सहस्र साधु योगी तपस्वी हिमालय से नीचे उतर आएंगे। उन्हीं में से किसी के संग में रहते हुए हिमालय भ्रमण करना ही अच्छा है। हिमालय के कंदरों में 60,000 से भी अधिक साधु योगी तपस्वी रहते हैं। तिब्बत तक में भी ये लोग रहते हैं। मानसरोवर और हलासा तक भी भ्रमण करना चाहिए। वहां हजारों साधु योगी तपस्वी लोगों के दर्शन मिलते हैं।
साधु जी की इस बात को शिरोधार्य करके स्वामी दयानंद पुष्कर छोड़कर हरिद्वार की ओर बढ़ने लगे। पुनः अजमेर आकर एक नागा बाबा के साथ वे तारागढ़ नाम के गिरिदुर्ग पर पहुंचे। वहां से अजमेर नगर की शोभा उन्हें बहुत ही सुंदर मालूम हुई। वहां पर उन्हें किसी साधु तपस्वी से भेंट होने की आशा नहीं थी। आना सागर के तट पर यज्ञ करते हुए 8-10 साधुओं को उन्होंने देखा था। ये लोग सबके सब गांजा पीते थे और अग्नि में घृत की आहुतियां देते थे। वहां से नंगा बाबा उन्हें 2.5 दिन के झोपड़े में ले आए थे। स्वामी दयानंद ने उक्त स्थान को हिंदू या बौद्ध भजनालय के रूप में देखा था, लेकिन अब वहां मुसलमानों का भजन स्थान बन गया है, ऐसा देखा। भारत के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज, जयचंद्र, संयोगिता स्वयंवर और शहाबुद्दीन गौरी के बारे में नंगा बाबा ने बहुत सी कहानियां सुनाते सुनाते मुझे जयपुर होकर दिल्ली जाने की सड़क दिखा दी। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अब आगे कल सुनिएगा। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।